सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल्लज़ी दना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतसद्दिक़ीन बिकलातिही बिकमालातिहिल मुतमस्सिकीन बिल उर्वतिल वुस्क़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूद व सलाम बआवाज़ि बुलंद सलातो व सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम अहबाब दुरूद व सलाम बुलंद आवाज़ के साथ इसे भर दीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी नचोड़ूं राहत, मैं अगर 7 समंदर भी नचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। जिंदगी ज़मीं के सीने में रह गई, जिंदगी ज़मीं के सीने में रह गई, जन्नत गुलाम बनकर मदीने में रह गई। जो आपको आता है उसका जिक्र करते चले जाएं। मेरी तरफ से तो जो वाह वाह करता है वो भी आला हजरत की नात पढ़ रहा है। वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा। जिंदगी ज़मीं के सीने में रह गई, जन्नत गुलाम बनकर मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, और खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गए। किसी की सर बुलंदी में कोई तो राज होता है, किसी की सर बुलंदी में कोई तो राज होता है। समझ में जो ना आ सके वही एजाज होता है, समझ में जो ना आ सके वही एजाज होता है। जहाँ पर ख़त्म होती हैं हद्दे हुस्न यूसुफ की, जहाँ पर ख़त्म होती हैं हद्दे हुस्न यूसुफ की, वहीं से हुस्न मुस्तफ़ा का आगाज़ होता है। ख़ताएँ देखता भी है, अताएँ कम नहीं करता। ख़ताएँ देखता भी है, अताएँ कम नहीं करता। समझ में कुछ नहीं आता वो इतना मेहरबान क्यों है। मैंने आपके सामने जो आया करीमा तलावत की है,
सदात इकराम, उलमा, हुफ़ाज़, आइम्मा और खुतबा, नुक़बा, तमाम हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिला तमहीद चूँकि गुफ्तगू का आदी हूँ, कुल महबूब आप फरमा दीजिए, ये आशिकों के इमाम का तर्जुमा है। कह दीजिए, हम कह लेते हैं, लेकिन आशिकों के इमाम ने इश्क के तकाज़ों को देखा, मलहूज़ खातिर रखा और तर्जुमा यूँ किया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए। इसका मतलब यह है कि परवरदिगार आलम ये सनद नहीं देना चाहता, ये डिग्री नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसकी तरफ से अगर ये हुक्म होता कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ से, फरमाया नहीं, आप अपनी तरफ से इन लोगों को फरमा दीजिए, इन्नमा आना बशरु मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी मिसल बशर हूँ। पूरे कुरान में किसी भी हदीस में ये लफ्ज़ नहीं मिलते कि ये कहा जाए या कहने की इजाज़त मिली हो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू या रसूलल्लाह अंत बशरुन मिस्लुकुम मिसली मिसलुना व मिसली, कहीं नहीं। तो इसके असल रूह तक मैं आपको लेकर जाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद वक्त को मलहूज़ रखते हुए एक और आयत पर गुफ्तगू करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसके मुखातिब अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते हैं, हम चांद की चांदनी में बैठते हैं, मुस्तफ़ा तो चांद को दो लख्त फरमा दिया करते हैं। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते हैं, हमारी उंगली कट जाए तो खून निकलता है, मुस्तफ़ा की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। वो सब जानते थे ये हमारी मिसल नहीं है, तो फिर ये किन को खिताब था? वहां तक आपको लेकर जाना है। क़िबला शाह साहब, चूंकि एक चीज मैं आपको इतनी कह दूं, बसा औकात इतना ना किया करो यार कि लोग तंग आ जाएं, ठीक है? चूंकि शौक़ कुए रसूल रखता हूं, सहने दिल में ये फूल रखता हूं। शौक़ कुए रसूल रखता हूं, सहने दिल में ये फूल रखता हूं, और कब्र में एक यही जवाब काफ़ी है कि मुहब्बे आले रसूल रखता हूं। बस इतना काफ़ी है। मनकबत एक मरतबा हो गई, काफ़ी है, मनकबत हो गई। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पेश करो। और दुरूद सलाम में याद रखिएगा, गौर किया करें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ये पढ़ रहा है, क्योंकि मैं अबलक रंग का कौवा नहीं। जो समझ सकते हैं वो समझ चुके हैं, उलमा के लिए इशारा काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपको पता चला कि नमरूद ने दावा उलूहियत किया है, तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम नमरूद के पास चले गए। जाकर आपने फरमाया, अंत कुल्ता इन्नी इलाहुन, मैं इलाह हूँ, क्या तूने ये कहा है? उसने कहा कि हाँ मैंने कहा है। क्या? अच्छा। कुरान पाक के अंदर इसकी पूरी डिटेल मौजूद है, मैं आपको मुख्तसर से अल्फाज में पेश कर देता हूँ। तो पहले तो आपने ये फरमाया, अच्छा तू अगर इलाह है तो मेरा इलाह तो ज़िंदगी और मौत अता फरमाता है। तू अगर इलाह है
ये काम करके दिखा। तो अब चूंकि इनिशियल स्टेज में उसको चेक करना चाहते थे क्या कर सकता है, ताकि देखूं ये कहां तक जा सकता है। वरना अगली दलील जो है सैबविया वहां पर लाजवाब हो जाए। जिनको सैबविया का इल्म है वो समझ चुके हैं, उसकी हजारों दलीलें इस एक दलील पर कुर्बान हो जाएंगी। आपने फरमाया हाँ। उसने कहा अभी देखो, जिंदान खाने से 2 कैदी बुलाए, एक से पूछा तुम्हारा मामला। उसने कहा कि सजाए मौत हो रही है, कत्ल किया था, इस जुर्म की पादाश में सजाए मौत है। कहने लगा जाओ तुम्हारी मौत को जिंदगी में बदलता हूं। दूसरे से पूछा, उसने कहा रहाई है। क्या किस केस में? कहा किसी केस में मुब्तला था, बस वो इल्ज़ाम था, बाइज्जत बरी हो रहा, जा रहा। कहा इसे कत्ल कर दो। जिसको सजाए मौत थी उसे आज़ाद कर दिया, और जिसके लिए मौत की सज़ा नहीं थी उसे कत्ल करवा दिया। कहने लगा ये लोग काम, ये काम तो मैं भी कर दिखाऊं। लेकिन जानता नहीं था आप ऐसी दलील पेश करेंगे कि आपने फरमाया अच्छा ये दलीलें पेश कर रहे हो तुम, मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हो। आपने फरमाया यार बात सुन, सीधी सी बात है, ये नमरूद मर जाए नमरूद, न फातिहा न दुरूद। आपने फरमाया कि मेरा रब मशरिक से सूरज को तुलू करता है और मगरब में गुरूब फरमाता है। तू अगर इला है तो सूरज को मगरब से निकाल। अब मैं हाथ आगे करूंगा, बकारी हूं गौसे आजम के दर का, क्योंकि जहां तक आप सुनेंगे मैं वहां तक नब्बाज हूं, नब्ज को देख कर चलता हूं, चूंकि नब्बाज एक कौम का भतीजा हूं। ठीक है जी, ये भी बताता चला जाऊं। वो अपने बेटे साहबजादा दाऊद साहब को फरमाया करते थे ये तेरा तायाजाद है, ठीक है भाई, तुम्हारा कज़न है। तो भाई बात ज़रा चलते हैं, चूँकि 3 मुहद्दिसों से ये दोनों हस्तियाँ मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह और नब्बाज़ कौम अलहाज अबू दाऊद सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये 3 मुहद्दिसों के फैज़ याफ्ता थे। जो कुछ उन्होंने वहाँ से लिया हम तक मुंतकिल हुआ, और जो मैंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला के आस्ताने से लिया, जो मैंने गौसे जली की बारगाह से लिया, वो मैं आपको लुटाने के लिए बैठा हूँ। चूँकि नमक हरामी नहीं करूँगा। आपने फरमाया कि तू अगर इला है, मेरा रब तो मशरिक से निकालता है, मगरब में गुरूब फरमाता है, तो मगरब से सूरज को निकाल। तो खाल के कायनात इरशाद फरमाता है फबुहितल्लज़ी कफ़र, टूट गई उसकी कमर, कभी देखे इधर कभी देखे उधर। लेने देने की बात होती तो ले दे के बटा लेता, लेकिन अल्लाह के खलील ने ऐसी दलील पेश की कि उस दलील को वो काट नहीं सका, और तारीख के औराक में ये लिख दिया गया दलील इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के तनाजुर में जो मगरब से सूरज को निकालेगा वो इला होगा। तारीख के औराक में लिख दिया गया, लोगों के अज़हान कुलूब में ये अकीदा रासिख हो गया। लेकिन एक मकाम ऐसा आया कि खैबर को फतह किए आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंज़िल साहबा पर पहुंचे। असदुल्लाह गालिब इमाम अल-मशारिक वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम को किसी काम से भेजा, वो वापस आए रिपोर्ट पेश करने के लिए। आप आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद किबला हुकामा कहते हैं, इत्तिबा कहते हैं। ये वक्त लैलूला भी नहीं है, वक्त कैलूला भी नहीं है, ना ये कैलूला करने का वक्त है कि आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला के लिए आप आराम फरमाना चाहते थे, ना लैलूला के नाम लैल थी कि रात हो गई है, नहीं, कुछ भी नहीं। विजदान ये कहता है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना चाहते थे मौलाए कायनात को, अली को जितना चमकाया है चमक गया है।
आपकी तरफ से दाद आएगी तो चलूंगा, क्योंकि इमदाद मुझे बगदाद से आती है। मैंने पहले कहा है कि लंगर मैंने गौसे जली का खाया है, याद रखिएगा। 4 साल तक लंगर हजूर गौसे आजम रजी अल्लाह अन्हु के आस्थाने का खाया है। ना मैं हरामी नहीं करके जाऊंगा, याद रखिएगा। और ना मैं कोई इख्तलाफी बात करता हूँ, न किया करता हूँ, लेकिन कोई करे तो छोड़ता नहीं। बात सीधी सी है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में जो बात कर रहा हूँ आप तक डिलीवर करना चाहता हूँ। अब मंजिल साहबा पर मौलाए कायनात आप की रान मुबारक पर आगोश में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे अक़दस रखा। और मैं यहाँ ये कह सकता हूँ, कुछ नमाजें पढ़ते तो हैं लेकिन सरकार का इश्क लेकर नहीं पढ़ते। शायद ये चेक किया जा रहा था, आज देखता हूँ मुझे साथ लेकर असर अदा करता है या मेरा साथ छोड़कर असर अदा करता है। अब हजरत सूरज जा रहे हैं, उन्होंने किसी का लिहाज नहीं किया, मौलाए कायनात का लिहाज नहीं किया कि इनकी असर कज़ा होती है तो हो। तकदीर ने उनके लिए जो कुछ भी एक मंजिल मुकर्रर की हुई है, वह शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन, ये इस्तिक़रार जो है उसका जो है जारी है। ये कुरान पाक की ये सूरह यासीन की आयत है। सूरज जा रहा है, आप देख रहे हैं। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला ख़तर की है। साबित हुआ जुमला फ़राइज़ फ़ुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। और यही अहमद रज़ा खान चेक करना चाहते थे। क्योंकि याद रखिएगा, आशिकों के इमाम अहमद रज़ा ख़ान से आज कोई टक्कर लेकर समझे कि मैं असर हाजिर का बहुत बड़ा आलिम बन गया हूँ, मुफस्सिर बन गया हूँ, नहीं। कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि जो हमें इस कदर पोज नहीं करना चाहिए। चलें आगे। सूरज ने लिहाज नहीं किया, चला गया। वहाँ के मंजिल साहबा के टीलों ने आखिरी सलाम किया, कल सुबह मुलाकात होगी। जब आपके दिल में असर के कज़ा होने का दर्द पैदा हुआ, क्योंकि पैगाम के लिए भी आपने कहा है ना, पैगाम डिलीवर हो रहा है नमाज के लिए, बोलिएगा। क्योंकि इस्लाही बात करने के लिए कहा जाता है ना किबला कि इस्लाह भी फरमा दीजिएगा, तो ये इस्लाह नहीं है तो और क्या है? ये इस्लाह नहीं है तो और क्या है? यही तो इस्लाह है। नमाज के लिए बात कर रहा हूँ आपके साथ, और साथ ये भी कर रहा हूँ, बिस्तर उठाकर जाना और है। मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे ना बिस्तर की परवाह थी, ना मुझे खाने की परवाह थी, ये याद रखिएगा, ठीक है? किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, आ गए। अब दर्द आंसुओं में तब्दील हुआ। आंसू मियाँ के पास आए, मियाँ से रुखसार पर आए। रुखसारों तक जब थे तो आंसू थे, छलक कर जब रुखसारे मुस्तफ़ा पर गिरे तो हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती हो गए। जब हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती बन गए तो सिर्फ रुखसारे मुस्तफ़ा के सदक़े से बने। अब जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि याद रखिए सो नहीं रहे थे, बेदार थे, ये मुसल्लिमा बातें हैं, तमाम मुफस्सिरीन को पढ़ लें, सिर्फ आंखें मूंदी हुई थी। जब आंख खोली, लिमाज़ा अंत तबकी या अली, क्यों रो रहे हो? सलातुल असर, नमाज असर कदा हो गई है। कहा अच्छा कदा हो गई है, अभी अदा करवा देते। मैंने जो अरबी इबारत पढ़ी है, मतन पढ़ा है, मैं उसका तर्जमा करूंगा, क्योंकि जो मैंने इबारत में नहीं पढ़ा मैं तर्जमे में अपनी तरफ से बर्ती नहीं डालूंगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हुक डाली है, ना आपने कोई जंजीर फेंकी है,
ना हाथ डालकर पकड़कर खींचा है। 360 मुअक्कल फरिश्ते अपनी पूरी ताकत लगाकर सूरज को धकेल कर मगरब की तरफ ले जा चुके थे। यहां से गरूब हो चुका था, कहीं आगे जाकर तुलू हो चुका था। ये बात समझ में आएगी तो मैं आगे चलूंगा। यहां उनकी नजरों से गुरूब हो चुका था, कहीं आगे जाकर तलू हो चुका था, क्योंकि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि ये जो सूरज है ना, वजअलना सिराजा वहाजा, हमने इस सूरज को वहाज बनाया है। और ये सूरज जो है, खालिक कायनात ने इस सूरज के बारे में, खालिक कायनात फरमाता है ये सूरज, अच्छा अब मौला कायनात कभी इस सिराज को देखते हैं, कभी सिराज मुनीरा को देखते हैं। जब इस सिराज को देख रहे थे तो नमाज असर कज़ा नजर आ रही थी, जब सिराज मुनीरा की तरफ देख रहे थे तो कज़ा भी अदा हो रही थी। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए सूरज को वापस पलटाया, हाथ नहीं डाला, हुक नहीं डाली, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये रवायत खुद मौला कायनात भी बयान करते हैं, फरमाते हैं कि 360 मुअक्कल फरिश्तों का सरदार पलट कर देखता है, कौन सी ताकत है जो आज पीछे की तरफ धकेल रही है। मैं 360 फरिश्तों को लेकर इसे आगे की तरफ धकेल रहा हूं, कौन है जो पीछे की तरफ खींच रहा है। जब पीछे पलट कर देखा, अंगुश्ते मुस्तफा की ज़ियारत हो गई। अंगुश्ते मुस्तफा की जब ज़ियारत हुई, कहने लगा छोड़ दो, उंगली का इशारा हो गया है, अब ताकत तुम्हारी खत्म हो सकती है। अरे तुम्हारी ताकतें खत्म हो सकती हैं, लेकिन उंगली का इशारा हो रहा है, खबरदार अब आगे नहीं जा सकता है, ये वापस आएगा। जब वापस आया, मगरिब से वापस आया, यहाँ दो फिक्रे देकर उस आयत को ताकि मुकम्मल करके मैं अगली आयत की तरफ जाऊं। अब यहाँ गौर कीजिएगा, जब आया ना सूरज, तो अब किसी ने हजरत सूरज से पूछा कि अब कब गुरूब होगे, तो कहने लगा जब कुदरत ने निकाला था तब तो पूछा नहीं है, अब जिसने निकाला है उन्हीं से पूछो। जब खालिक ने मुझे निकाला था, मैं मशरक से निकला तो मगरब में चला गया, अब जिसने निकाला था उस वक्त तो पूछा नहीं है, अब जिसने वापस बुलाया है, आमिना के लाल से पूछो या मौलाए कायनात से पूछो। जब तक अली मुर्तज़ा अपनी असर अदा नहीं कर लेते, मैं उस वक्त तक यहाँ मौजूद हूँ। यकीन कीजिएगा किबला रज़वी साहब, चूँकि रज़वी बंदों को जो है ना, ये बात जो है याद रखिएगा, सनद के साथ गुफ्तगू सुनना पसंद करते हैं। मौलाए कायनात ने पहली मरतबा दानिस्ता उस दिन यहाँ तक बाजुओं को धोया वुज़ू के बावजूद। रज़वी साहब मुझे बताइए, जिस दिन आपकी रौन मुबारक में वो तीर घुसा था, नहीं निकल रहा था, तो आपने क्या फरमाया था? मैं नमाज में खड़ा हो जाता हूँ, तो हालत नमाज में तुम तीर निकाल लेना। तो किबला खून निकलता है या नहीं? बोलिए ना, निकलता है। तो सब ने हदाया पड़ी हुई है, फिका के मसले पड़े हुए हैं, खून निकल जाए वुज़ू फासिद हो जाता है। अभी भी तुम्हें इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा व अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा समझ में नहीं आ रहा है? अभी तक समझ में नहीं आ रहा, ये घराना है क्या? चलिए चलिए, बड़े करीब पहुंच गए हैं, बड़े करीब पहुंच गए हैं। इस मकाम पर जब सूरज वापस पलट आया, अब लोगों ने जब देखा तो तारीख के औरात में, लोगों के अज़हान कुलूब में ये बात रासिख हो चुकी थी, जो मगरब से सूरज को निकालेगा वो खुदा होगा। अब परवरदिगार ने फरमाया, महबूब चूंकि ना तू खुदा है ना इला है, तू मुस्तफा है,
अब इन लोगों को बता दो कहीं ये तुझे खुदा कहना ना शुरू कर दे। एक कौम ने जब यही सलाहियत, यही खुसूसियत ईसा अलैहिस्सलाम में देखी तो उन्होंने इब्नुल्लाह कहना शुरू कर दिया, किसी ने इलाह मानना शुरू कर दिया। महबूब चूंकि तूने मगरब से सूरज को निकाला है, कहीं ऐसा ना हो कोई इब्नुल्लाह ना कहना शुरू कर दे, कोई कहीं तुम्हें इब्नुल्लाह के साथ साथ इलाह ना कहना शुरू कर दे। इन्हें बताओ मैं, अरे तुमने मेरी नबूवत तस्लीम करनी है ठीक, नहीं मानते ना मानो, लेकिन कम अज कम ये देखकर खुदा ना कहना शुरू कर देना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी मिसल बशर बनकर आया। ये पहला नुक्ता है मेरी गुफ्तगू का, ये पहला नुक्ता है। आगे आगे चलो, सलामत रहिए। मैं मशकूर हूँ आप लोगों का। अब आगे जाने के लिए मैं फिर कुरान पाक की आयत का सहारा लूँगा। सूरा अल माइदा है और 7वां पारा है गालिबन, ऐसा ही है जी, हुफाज करम बैठे होंगे, ठीक है। और आयत नंबर 110 है। खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ तख्लुक़ु मिनत्तीन कहय्यतित तैर बिइज़्नी फतनफुखु फ़ीहा फतकूनु तैरन बिइज़्नी वतुब्रिउल अकमहा वल अबरसा बिइज़्नी व इज़ तुखरिजुल मौता बिइज़्नी। बस यहाँ तक लाना था जो आपने बोल दिया, मैं यहाँ तक लाना चाहता हूँ। खालिक़ कायनात ने सूरा अल माइदा आयत नंबर 110 इरशाद फरमाया, क्या ईसा कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, जब आपने मट्टी पकड़ी तो मेरे इज़्न से तख्लुक़ो, तख्लीक के लिए, तो ये चीज़ें देखकर यकीनी तौर पर जब मानने वाले मानने पर आए तो खुदा मानना शुरू कर दिया, इब्नुल्लाह कहना शुरू कर दिया। यही वो बातें हैं जो आज हमें इल्मी लिहाज से मिंबरों पर बैठकर, मिंबर मौजूद हैं लेकिन मिंबर पर ना कुरान है ना हदीस है, जाहिल मिंबरों पर बैठे हुए हैं, खुद भी गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। 4 साल किसी मदरसे में पढ़ने के बाद इस काबिल नहीं हो जाते हो। हमने 12-12 साल तक का कोर्स किया, जिस दौर में कभी 12 साल के बाद भी कोई पूछता नहीं था कि भाई अभी तक दरस निज़ामी मुकम्मल हुआ है या नहीं, उसके बाद कहीं जाकर देखा जाएगा कि तुम्हारा दौर हदीस कहाँ से होना है। 12 साल दरस निज़ामी पढ़ने के बाद, उस वक़्त याद रखिएगा, ये वो असातिज़ा कहते कि अभी इस काबिल हो गए हो तो जाते। आज क्या है जनाब, आ गया है 6 साल का कोर्स आ गया है, 8 साल का कोर्स है, 8 साल का कोर्स है जनाब, 6 माह का भी है। सुभान अल्लाह, ठीक है, बहुत और शॉर्टकट आ जाएगा माशाअल्लाह। और यही बात थी, मैंने जब पहली मरतबा कोर्स किया तो मुझे नूरानी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे, एक मरतबा फिर करो। मैंने फिर किया, फिर करो, फिर करो, फिर करो। दौरे तफसीर कुरान किया, मुझे फरमाने लगे फिर करो। मैंने फिर किया, फिर करो, फिर करो। मैंने पूछा फिर एक दिन, मैंने कहा हुज़ूर मामला क्या है? फरमाने लगे, भाई मैं चूँकि खून सिद्दीक़ अकबर मेरी रगों में दौड़ रहा है और तुझे मैंने चुना है ना, तुझे मैंने चुना है, तो कल कहीं ये न कह दे कि आपका चुनाव गलत था, आपका इंतखाब गलत था, मैं फतवा दूं और मेरे फतवे के ऊपर कोई और फतवा आ जाए तो सिद्दीक़ अकबर के औलाद के पल्ले क्या रह जाएगा। इसलिए मैंने 6 मरतबा मुफ्ती कोर्स किया। ये नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैंने 6 मरतबा, अभी तुम्हें तो मैंने 3 मरतबा करवाया, मैंने 6 मरतबा किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये बातें होती हैं। अब चलें आगे जी। खालिक़ कायनात ने फरमाया, वह इस तख्लुक़ मिन अत्तीन कहय्यति तैर, जब आपने तख्लीक करने के लिए क्या, कहय्यति तैर बिइज़्नी, मट्टी पकड़ी तो मेरे इज़्न के साथ, परिंदे की हैयत और सूरत बनाई तो मेरे इज़्न के साथ, फतनफुखु फ़ीहा, रूह फूंकी तो मेरे इज़्न के साथ, फतकूनु तैरन, वो परिंदा बना तो मेरे इज़्न के साथ, फतकूनु तैरन बिइज़्नी,
बेइज़्नी, इस पर फोकस रखिएगा। फ़तकूनु तैरन बेइज़्नी, ये बेइज़्नी पर फोकस रखिएगा, इसको जहन में रखिएगा। आगे चलूँ जी। वतुब्रिउल अकमहा वल अबरसा बेइज़्नी, आमा लुगत कुरान में उसे कहा जाता है जिसे अल्लाह ने आंखें अता फरमाई हो, किसी आर्ज़े की वजह से या उम्र के तकाज़े की बुनियाद पर आंखों की बीनाई खत्म हो जाए, उसे लुगत कुरान में आमा कहा जाता है। लेकिन परवरदिगार यहाँ तूने अकमा कहा है, तो अल्लाह फरमाता है अकमा कहा ही उठे जाता है जिसे मादरजाद माँ के शिकम से अल्लाह आंखें अता ना फरमाए, उसे मेरा रसूल अता फरमाए। अभी भी कहते हो कि रसूलों को इख्तियार नहीं होता है। अकमा का तर्जमा ही यही है कि जिसको मादरजाद अंधा कहते ही उसे हैं जिसे अल्लाह ने शिकमे मादर से आंखें अता ना फरमाई हो। अब अल्लाह ने यहाँ फरमा दिया वतुब्रिउल अकमहा वल अबरसा बेइज़्नी, जब मादरजाद अंधों को आंखें अता फरमा रहे थे तो मेरे इज़्न के साथ, अब कोड़ों को शफा दे रहे थे तो मेरे इज़्न के साथ, इज़ तुखरिजुल मौता बेइज़्नी, जब मुर्दों को जिंदा कर रहे थे तो मेरे इज़्न के साथ। पहला नुक्ता यहाँ देकर आगे चलना चाहता हूँ, पहला नुक्ता यहाँ देकर आगे चलना चाहता हूँ। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा उम्मती कम्बिया बनी इसराइल। एक ईसाई को ये हदीस हम हज़म ना हुई। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नैनवा के दौरा पर थे। हुजूर नैनवा के दौरा पर थे। नैनवा में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस वहाँ मौजूद है, कदीमी कब्रस्तान है। उस कब्रस्तान के करीब एक शख्स जो है मिला, ईसाई था मजहबन। वो कहने लगा कि ये मैंने एक हदीस पढ़ी है, उसका हाजमा दुरुस्त नहीं था। कहने लगा ये हदीस हजम नहीं हो रही है। आपने फरमाया क्या मामला क्या है? कहने लगा ये देखिए कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया और रसूल की मिसल हैं। अब मिसल का मफहूम ये थोड़ा है कि जैसे वो हैं वैसे हम हैं, सिर्फ किरदार क्या था कि वो तबलीग तरवीज और इशाअत मजहब की करते थे। मेरी उम्मत के उलमा वैसा ही किरदार अदा किया करेंगे, लेकिन लफ्ज बोला है उलमा के लिए। अभी तक अगर किसी को समझ में ना आए तो एक आयत का सहारा लेता हूँ, आयत का सहारा ले लेता हूँ। अगर आप इजाजत दिए तो ले लूँ सहारा। काला अल्लाह सुब्हानहु व तआला हल यस्तविल लज़ी यालम वल्लज़ीना ला यालम। आए हाय, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? मैं नहीं कह रहा, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, किसी मुहद्दिस की तशरीह नहीं है, ये खालिक के कायनात का फरमान है। जब वो फरमा रहा है मेरे महबूब की उम्मत का एक आलिम हो, 1 करोड़ जाहिल उसके बराबर नहीं हो सकते, उसके बराबर नहीं हो सकते। जिसकी उम्मत के एक आलिम दीन का तुम मुकाबला नहीं कर सकते, आमिना के लाल का मुकाबला कैसे कर सकते? तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने फरमाया कि मैं भाई दीन का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, तुम बताओ कहना क्या चाहते हो? कहने लगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को ज़िंदा फरमाया करते थे, क्या ये किया जा सकता है? जो दावा किया गया है कि ये बनी इसराइल के अंबिया की मिसल हैं, क्या ये कोई है ऐसा, कोई जो ऐसा करके दिखाए? आपने फरमाया दीन का अदना सा तालिब इल्म हूँ। अभी ये नहीं बताया मैं आले रसूल हूँ, अभी ये नहीं फरमाया कि मैं बाप की तरफ से हसनी हूं, मां की तरफ से हुसैनी हूं। बोलोगे तो आगे चलूंगा, क्योंकि जिसको आज तक शजरे का इल्म नहीं है किसकी 11वीं देते हो? हुजूर आला हजरत तो फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अगर आपकी बारगाह में भी इस्तिगासा पेश करना चाहता हूँ तो मैं गौसे जली के वसीले से आना चाहता हूँ। हम तो वसीले वाले हैं मोहतरम। तो अब ज़रा चलें आगे। आपने फरमाया कब्र का इंतखाब तुम करो, कहीं ये ना कहना हमने कबल वक्त अरेंज किया हुआ है, हमने कोई एहतमाम किया हुआ है कब्र का। अरे तुम करो इंतखाब। कौन सी कब्र? कहाँ की कब्र? मुर्दा जिंदा करके हम दिखाएंगे।
जब आप चले गए ना, जिस कब्र का उसने इंतखाब किया, मुझ न खादिम को न चीज़ को, अल्लाह ताला ने वो कब्रिस्तान भी दिखाया और वहाँ पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी हाज़िर होने का एजाज़ अता फरमाया है। अब जब मैं वहाँ गया, मैंने देखा, हमने मुशाहदा किया हुआ है। अब वहाँ पर जब हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ बोल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जब जिंदा करते थे तो क्या फरमाते थे? अब दुनिया को ये बेइज़्नी समझ में नहीं आ रहा था, आपने समझाया, कहने लगा, वो फरमाया करते थे, आपका कुरान गवाह है, कुम बिइज़्निल्लाह, तो आपने फरमाया, ले फिर वो जो बेइज़्नी है वो हम तुम्हें समझा देते हैं, कुम बिइज़्नी। समझ में आए तो सुभान अल्लाह, वरना मेरी तरफ से इन्ना लिल्लाह। क्योंकि मैं, याद रखिएगा, लफ्ज भी नाम व नसब रखते हैं, ये जान रखो। लफ्ज भी नाम व नसब रखते हैं, ये जान रखो। मदा करनी हो तो हर लफ्ज की पहचान रखो। लफ्ज भी नाम व नसब रखते हैं, ये जान रखो। मदा करनी हो तो हर लफ्ज की पहचान रखो। घर सरापा शहवाला का बयां करना हो, हाथ में मिशकात सामने कुरान रखो। जिसके बेटे ने मुर्दा जिंदा करके दिखा दिया है, तुम्हें पता नहीं है, वो इमाम हसन का बेटा है, बाप की तरफ से उनका बेटा है और माँ की तरफ से इमाम हुसैन का बेटा है। और किबला शाह जी, मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, जिनको अभी तक पता नहीं है ना, जिस दिन इनको पता चल गया 11वीं देना छोड़ देंगे। इतना तासुब आ चुका है, इस कदर तासुब पैदा हो चुका है। सुनो, अब यहां से आगे मैं जाना चाहता हूं। इस आयत से यह पता चला कि नस्से कुरान से साबित है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर, हर रसूल कदम कदम पर अल्लाह के इज़्न का मोहताज है। अल्लाह के इज़्न का मोहताज है। अल्लाह के इज़्न का मोहताज है। लफ्ज़ों पर गौर रखिएगा, अल्लाह के इज़्न का मोहताज है। लेकिन परवरदिगार आलम ने जब बारी आई आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब बारी आई बतूल के बाबा की, जब बारी आई हसनैन करीमैन के नाना की, तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि। जिस मकाम तक आपको लेकर आना चाहता था, पहुंच गए हो। खालिक कायनात ने इस मकाम पर यह साबित कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर और रसूल कदम कदम पर मेरे इज़्न का मोहताज था। महबूब, मैंने तुझे सरापा इज़्न बनाकर भेजा है। अच्छा, अच्छा भाई, ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा फरमाते थे। ईसा अलैहिस्सलाम मादरजात अंधों को आंखें अता फरमाया करते थे। हजरत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंख हदका से निकल आई, जल बह गई। आंख के अंदर के मवाद को आज की जो मेडिकल साइंस है उसने जेल का नाम दिया है, वो बह गई। अब ये सर्जरी के काबिल नहीं है। और अगर आज भी किसी को लेकर जाओ तो आपको सबसे पहले ये आई सर्जन ये कहेगा कि सर्जरी करूंगा जरूर अगर आंखों में नूर हुआ। रज़वी एक नुक्ता दे दूंगा, अगर आंखों में नूर हुआ, मालूम हुआ तेरी और मेरी आंखें नूर की मोहताज हैं। तो जिसे खालिक फरमाए, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तेरी मेरी आंखें नूर की मोहताज हैं। वो जमात भी करवा रहे हो, सलाम फेर कर फरमाते हैं, हल तरौना किबलती हाहुना, क्या समझ रहे थे मैं किबला की तरफ देख रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे रकू भी देख रहा हूँ, तुम्हारे खुशू व खुजू को भी देख रहा हूँ। रकू का ताल्लुक जाहिर से है, खुशू का ताल्लुक बातिन से है। मुस्तफा जाहिर को भी देख लेते हैं, बातिन को भी देख लेते हैं। खालिक कायनात ने पहले से ही फरमा दिया, महबूब अगर आपके पास हजरत
कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी आंख जो फूट चुकी हो हथेली पे रख कर आ जाए, महबूब इज़्न मांगने की जरूरत नहीं है, लाबे दहन निकालना। पूछो इन डॉक्टरों से, पूछो इन हॉस्पिटल्स और क्लिनिक के ऊपर ये लिखने वालों से, डू नॉट स्पिट हियर, यहाँ थूकिएगा मत। किस लिए? मैंने पूछा एक डॉक्टर से, यहाँ क्यों लिखते हो डू नॉट स्पिट हियर, यहाँ थूकिएगा नहीं? वो कहने लगा चूंकि जो आता है उसकी विल पावर कमजोर होती है, कुव्वत मुदाफत कमजोर होती है, आर्जा लाहिक होने की वजह से, बीमारी लाहिक होने की वजह से लोगों की कुव्वत मुदाफत कमजोर होती है। जब आप थूकेंगे आपके थूक में बीमारी होगी, बीमारी फैलकर उनको लगेगी, लिहाजा तू और मैं थूके बीमारियां पैदा होती हैं। आमिना का लाल लाबे दहन लगाकर अरे कतादा को नई आंख अता फरमा दिया करते हैं। लाबे दहन निकाला, कतादा की आंख का जो ढांचा था उसमें डाला, जल तैयार हो गई, फिर उठाकर हदका पर रखे, हदका पर रखने के बाद फिर लाबे दहन निकाला और आपने ऊपर लगाया। लगाने के बाद आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सहाबी देख रहा है, देख रहा है। एक सहाबी ने देखा, 80 साल की उम्र के थे, कहने लगे कतादा हो ना हो यार, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आप मेरे हम उम्र हो, लेकिन आज 80 साल की उम्र में भी सुई में धागा डाल रहे हो, मुझसे तो नहीं डाला जाता, मुझसे तो नहीं डाला जाता। तुम 80 साल की उम्र में भी आज सुई में धागा डाल लेते हो। तो मैं यहाँ मुबालगा आराई से काम नहीं लेना चाहता, मुझे चूंकि जो हदीस के लफ्ज़ हैं, जो रवायत के लफ्ज़ हैं, मैं वही बयान करना चाहता हूँ। अगर रावी ने यहाँ दाएं कही हो तो वो बाएं कहा होगा, अगर बाएं कही है तो दाएं। उन्होंने कहा यार सीधी सी बात है, लफ्ज़ में बोल देता हूँ। कहा कि जिस आँख में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाबे दहन लगा है उससे आज भी नजर आ रहा है। इस वजह से मैं लाबे दहन वाली जो जिस जगह पर लगा है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज भी नज़र आ रहा है, लिहाजा उस आँख से देखकर मैं उसी में धागा डाल रहा हूँ। काफ़ी है या आगे चलूँ? आखिरी आयत पेश करके और आखिरी रवायात पेश करके आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, चूँकि आपने मुझे जो फरमाया था उसके मुताबिक मैं वाइंड अप करने की तरफ जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक मरतबा दुरूद सलाम पढ़ लीजिए, वाजिब है। अस्सलातु वस्सलाम। खालिक़ कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से 470 साल 570 साल अप्रॉक्सीमेटली, अगर किसी के पास एक्यूरेट फिगर है तो वो बयान कर सकता है, बता सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 570 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो किबला शाह जी वो कहते हैं जी वलादत उनकी 25 दिसंबर को हुई। तो मैंने कहा फिर ये सन ईस्वी कहाँ से शुरू हुई? कहने लगी जी जनवरी से। मैंने कहा कमाल है, इसका मतलब दिसंबर तो फिर पहले से था। क्यों किबला, अगर पहला महीना तुम्हारा जनवरी है, ठीक है, तो फिर ये 25 दिसंबर, भाई हम याद रखिएगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले बैठे, लेकिन चूँकि आप लोग नुक्तादान कहते हो तो मैं नुक्ते फिर निकाल लिया करता हूँ, नुक्ता पकड़ लिया करता हूँ। मैंने कहा भाई ये मेरी एक पादरी के साथ बात हो रही है, मैं आम बात नहीं कर रहा आपके साथ, ये बात जो कर रहा है एक पादरी, कई पादरी थे, उनके साथ बात हुई है। मैंने कहा फिर यार पतझड़ का मौसम है, ये बात करो। कौन सा मौसम है? पतझड़ का मौसम है, क्योंकि नस्से कुरान है मेरे पास तो मौजूद है ना, हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रतबन जनिय्या। तो मौसम कौन सा था? पतझड़ का मौसम। और वो खजूर का दरख्त अपनी मुद्दत भी पूरी कर चुका था। याद रखिएगा जब खजूर की गुठली जमीन के अंदर जाती है तो ये जब इसकी कोंपल निकल आए
तो किबला शाह साहब 25 साल के बाद खजूर का दरख्त जमा होता है, 25 साल के बाद जमा होने के बाद नरो मादा का मलाप होता है। ये अल्लाह ने हशरातुल अर्द जो रखे हैं ना, इसीलिए रखे हैं, ये इनका मलाप होता है। फिर जाकर फल होना शुरू होता है, और जब फल लगना शुरू हो जाए तो फिर फल 50 साल, 100 साल, 150 साल, मैक्सिमम 200 ईयर, 200 साल तक खजूर का दरख्त फल देता रहता है। लेकिन अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु को आजाद करवाने के लिए अपने दस्ते रहमत से घुटली जमीन पर लगा दे, 1500 साल गुजर गया है, आज भी वो खजूरों के दरख्त फल दे रहे हैं। तो हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने, आपने फरमाया मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बाद इस्मुहु अहमद। तो परवरदिगार आलम ने, नस्से कुरान है, अब अहमद नाम है। और अगर रजवी साहब यहाँ कोई गैर मुस्लिम आ जाए, मेरे पास इस वक्त तक अल्लाह का फजल और करम है, खालिक किसी तकब्बुर से महफूज फरमाए, 307 अफराद इस्लाम कबूल कर चुके इंडिविजुअली, और 30 फैमिलीज जिसमें माँ बाप बेटियां और बेटे, 30 फैमिलीज अलग इंडिविजुअली, 307 और 30 फैमिलीज आज तक इस्लाम कबूल कर चुके। और आप सही कह रहे थे, लोग इख्तलाफात में लगे हुए हैं, मैं इस काम में लगा हुआ बिहम्दिही ताला। मेरे पास पिछले साल, आज से ठीक 3 साल पीछे आप चले जाएं, 25 दिसंबर यौमुल जुमा था, और उस दिन ईसाई अपना बड़ा दिन मना रहे थे। मैं अपने मरकज़ अहले सुन्नत डस्का में मैं जश्न मना रहा था। एक फैमिली के 4 अफराद हक 4 यार वालों इस्लाम कबूल कर रहे थे 25 दिसंबर को, ठीक है। तो अब मेरे पास तो चूंकि नसूस हैं, मैं तो इसलिए उनके साथ मैं बात कर रहा था। उनका यार सीधी सी बात है, अगर वो दरख्त जो है अगर मौसम के मुताबिक भी होता तो सितंबर जो है ये लॉस्ट मंथ है, इसके बाद कोई खजूर का एक भी जो फल होता है एक भी ऊपर नहीं रहता, नुचड़ कर जल बनकर ज़मीन पर गिर जाती। क्योंकि जिसने अरब में वक्त गुजारा है उसने ये मंजर देखा होता है। अगस्त इसका लॉस्ट है, लेकिन सितंबर को लॉस्ट समझा जाता है कि ये आखिरी है, इसके बाद कोई खजूर का फल आपको दरख्तों के ऊपर नज़र नहीं आएगा। तो फिर इसका मतलब यह है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते रहमत लग जाए और उधर पुश्ते मरियम लग जाए। वो पैगंबर की माँ है, उसको निस्बतों की इतनी हया है, उसे भी बतूल कहा जाता है। अगर समझोगे तो अच्छा, इतनी हया है कि बतूल का उनकी पुश्ते अनवर वो लगी एक दरख्त के साथ। वो दरख्त तारीख मुअर्रिखीन मुफस्सिरीन लिखते हैं, इमाम बग़वी ने तफसीर बग़वी में लिखा है, वो दरख्त अपनी मुद्दत 200 साल की पूरी कर चुका था। वो ये नहीं कि मौसम के तकाज़ों के मुताबिक फल नहीं दे रहा था, वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका था। इसलिए हज़रत मरियम ने ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया था, मौला अव्वल तो मौसम नहीं है, दूसरा ये तो नज़र आ रहा है कि ये तो खोखला हो चुका है, ये तो फल देने के काबिल नहीं है। खालिक ने फरमाया, अरे मरियम, अरे निस्बत रसूल का, अरे ये हया है, मुझे इतनी हया है कि तेरी पुश्त लग गई है, अब मुर्दा दरख्त में भी मैंने जान पैदा फरमा दी है। पकड़ कर हलाना तेरा काम है, ताज़ा फल अता फरमाना मेरा काम है। अब यहाँ पर बताइए, ये मैं किसी ईसाई को अगर ये कलमा पढ़ाऊँ, ला इलाहा इल्लल्लाह अहमद रसूलुल्लाह, तो किबला मुफ्ती साहब, आपको भी मुफ्ती साहब कहा गया, मुझे भी कह रहे थे, चले मर्जी है इनकी, ठीक है, तो क्या ये ठीक होगा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम कर लिया करो यार। रूए ज़मीन पर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया, और उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे पहले सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने किया। वैसे हक 4 यार के नारे तो लगाते हो, लेकिन उनकी इस सुन्नत पर मैं अमल देखता हूँ बहुत कम है। क्या होता है, कोई तकलीफ है?
मुझे तो कोई दिक्कत पेश नहीं आती। याद है आपको सारों की चीमा में जब हजरत आमिर चीमा शहीद, जब उनके दोस्तों ने बताया हमें कि हम जब अजान सुनते तो अजान में हम एक मरतबा चूम कर आंखों से लगाते, तो गाजी आमिर चीमा शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह वो कहते थे, दोस्त उनके रिश्तेदार जो वहाँ पढ़ते थे वो कहते थे ये 3 से 4 मरतबा चूम कर लगा लिया करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने उनके बाप से प्रोफेसर नज़ीर अहमद चीमा साहब से पूछा, मैंने कहा चीमा साहब कौन सा ऐसा कोई काम किया है? कहने लगे बगदादी यार मुझे कोई काम का तो नहीं पता, लेकिन मेरे एक प्रोफेसर दोस्त थे वो मुझे कहते थे कि यार मैं हर रोज़ रात को 500 मरतबा बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करके सोता हूँ। कहने लगे यार उनके देखा देखी, जामी साहब उनका नाम था, वो लिया जो मेरे सामने उन्होंने, कहने लगे उनके देखा देखी यार तब से मैंने भी ये काम शुरू कर दिया। तो देख अल्लाह ने बेटा भी एक ही दिया था, इंतखाब भी मेरे उसी बेटे का अल्लाह ने फरमाया। तो चलूँ आगे जी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, हज़रत आमीना सलामुल्लाह अलैहा को भी ये बशारत हुई कि नाम मोहम्मद रखना, और बैतुल्लाह के जौफ से हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने आवाज़ सुनी कि हमने जो बेटा दिया है उसका नाम सम्मी हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे चारों आइम्मा और चारों मशरब जो हैं सिलसिला कादरिया, नक्शबंदिया, सोरवर्दिया, चिश्तिया, तमाम सलासल में ये लाजमी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी बराह रास्त न लिया करो, अलकाबात लेकर नाम लिया करो, अदब का तकाजा ये है। तो अब जाऊँ आगे। उसके बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरों के लिए होगा कि 40 साल तक, ठीक है, लेकिन ये बज़ाहिर है याद रखिएगा, लेकिन वो कौन था जिसके लिए अल्लाह जल्ला शानहू सब नबियों रसूलों से मिसाक ले रहा है? अच्छा वो रसूल थे और जिनको यहाँ भेजा आखिर में वो रसूल नहीं थे। अच्छा सबको बता दिया ये आखिरी है, तो किसने नहीं अपनी उम्मत को बताया होगा कि हमारे बाद जो आएगा वो आखिरी होगा, और उसी की बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी। अब नाम नामी इसमें ग्रामी भी गुजर गया। अब जब रसालत का ऐलान किया तो उसके बाद अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रसूल, या अय्युहर रसूल, लंबा मद से दराज करके लंबा करके पढ़ा जाता है। मौला वजह क्या है? तो सबब एक ही मिलता है, मैं चाहता हूं कि देर तक जुबान पर मेरे महबूब का जिक्र रहे, मेरे महबूब के जिक्र से जुबान तर रहे। अच्छा या अय्युहर रसूल, अच्छा परवरदिगार आलम ये भी हो गया। आगे आइए, ठीक 10 साल के बाद 11वें साल में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई। तो मेराज के लिए क्या फरमाया जो आपको मैंने खुतबे में पढ़कर सुना दिया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अब्द भी कहा, कितने नाम निकल आए हमारे सामने इस वक्त? अहमद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब परवरदिगार आलम तो ये फरमा देता, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला अहमद। परवरदिगार आलम तो ये फरमा देता, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम तो ये फरमा देता, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला रसूल। नहीं फरमाया। परवरदिगार आलम तो ये इरशाद फरमा देता, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला अब्द। नहीं फरमाया। पते की बात बताऊं एक, शाह जी किबला कि मैं रज़वी साहब को तोहफा अगर दे दूं तो इनके किसी काम का नहीं है, क्योंकि रज़वी साहब कबूल करके ना देखो ज़रा खुलता है आपसे, पासवर्ड लगा, कोड लगा। तो जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात को फरमाया था अल कुरान व अलीयुन व अली मअल कुरान, तो सिर्फ कुरान ही दिया था, पासवर्ड नहीं दिया था, कोड नहीं दिया था कि इसके पासवर्ड कौन कौन से हैं, इसके कोड कौन से हैं, इसकी सीक्रेसी क्या क्या है, क्या राज नहीं दिए थे। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा व मन अरादल मदीनत फलयाति बाब।
दरवाजे पलांग कर अंदर जाने की जो कोशिश करता है और ये कहे कि मांगने के लिए आया हूं, हवाला पुलिस किया जाता है, उसे कुछ अता नहीं किया जाता है। कहा जाता है दर पर आ जाता, तुझे फैंटी ना लगाते, जूते ना लगाते, पुलिस के हवाले ना करते, दर पे आ जाता ना। तो आओ फिर, उस हस्ती ने खोला है राज। कहा अगर अहमद कहा जाता तो रूए जमीन पर तमाम दुनिया ये समझती कि उस वक्त से अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेज रहे हैं जब से ईसा अलैहिस्सलाम ने अहमद नाम बताया, तब से दुरूद और सलाम भेजा जा रहा है। नहीं इसलिए अहमद नहीं कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए नहीं कहा? फरमाया लोग कहीं ये ना समझे, कयामत तक ये समझते रहेंगे अगर नाम लिख देता तो लोग समझते वलादत के शब से, वलादत की सुबह से दुरूद और सलाम भेजा जा रहा है। रसालत के लिए रसूल का नाम किस लिए नहीं लिया? लोग कयामत तक ये समझते जिस दिन रसालत का ऐलान किया उस दिन से अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद और सलाम भेज रहे हैं। अब्द का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया, किस लिए? फरमाया कहीं मेराज की शब्द से न समझा जाए। उस रात को पास बुलाकर तब से खुद भी भेज रहा है, मलाइका को भी हुक्म दिया हुआ है, भेजा जा रहा है। फरमाया नहीं, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर होता है, मता वजबत लकन नबुव्वा, कब से नबी हैं? यारों मजमे को छोड़ो, कम से कम उलमा तो दाद देना। मुझे ये तो समझ में है कि उलमा तो सुन रहे हैं ना, उलमा तो समझ रहे हैं ना। तो क्या कहा उस सहाबी ने, कब से नबी हैं? अब मैं अगर पूछूं अल्लामा रज़वी साहब, तालड़ साहब यहाँ से कब से खतीब हैं? मैं पूछ सकता हूँ, पूछने का हक है मेरा, तो पूछ सकता हूँ ना। तो आजकल कहाँ खतीब हैं? वजीराबाद वंजो वाली। कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। ठीक है, अब जिसको इल्म भी हो कि 10 साल से आप वहां हैं, वो फिर भी पूछे तो किबला, इसका मतलब है कोई राज की बात निकलवाना चाहता है। इसका मतलब यह है कि वो कोई राज की बात निकलवाना चाहता है। जब आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन। दाद आएगी तो आगे चलूंगा मेरे मोहतरम, क्योंकि ये मेरा आपके सामने, इसके बाद सिर्फ एक रवायत पेश करके आपसे इजाज़त लेने लगा हूँ, क्योंकि वक्त जो किबला ने बताया है उसके बाद मैं नहीं चाहता कि समा खराशी करूँ, क्योंकि इन्होंने जिस वक्त तक का कहा है 10 मिनट मेरे पास बाकी हैं, मैं उसके बाद नहीं कलाम करूँगा। जो बोलिए आज इसे क्या कहा जाता है? H2O, 2 गैसों का मजमुआ। ये तुझे किसने बताया? साइंस ने। इसका वजूद 300 साल है, लेकिन हमने जिनका दामन पकड़ा हुआ है, हम आले रसूल के दर के कुत्ते हैं, नौकर हैं, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के सग हैं। हमें बताया सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, फरमाते हैं पानी 2 गैसों का मजमुआ है। तू आज बता रहा है। इब्ने हयान से पूछ तू कहाँ से साइंसदान बना था? इन्हीं का शागिर्द था। पूछो इब्ने हयान से, जितने साइंसदानों के नाम देते हो ना, पूछो कहाँ से मिला है सब कुछ। अगर आले रसूल का नाम ना ले, बगदादी को जहाँ चाहे बड़े चौक में खड़े करके जो सज़ा देना चाहो सज़ा दे लेना। ये सब ने आले रसूल की नौकरी की है तो साइंसदान बन गए हैं। अच्छा, तो ये पानी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, कुन्तु नबिय्युं व आदम बैनल माए व तीन। जवाब वही दे सकता है जिसके सामने पानी बनाया गया हो। जवाब वही दे सकता है मट्टी जिसके सामने बनाई गई हो, मट्टी जिसके सामने बनाई गई हो। अब मैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम को भी साथ लेने लगा हूँ, लेकर समेटने की तरफ जा रहा हूँ। अब जरा मुलाहज़ा फरमाएं, अब एक और सहाबी यौमन मिनल अय्याम, उसी दिन की बात नहीं है, बाद में किसी दिन एक और सहाबी आया, उसने भी सवाल यही किया, मता वजबत लकन नबुव्वा। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा 2 हैं, सवाल एक है।
जवाब मुख्तलिफ आ गया है, लेकिन मैं पूरे चैलेंज से कहता हूं, अगर 20,000 सहाबा भी सवाल यही करते, आमिना के लाल जवाब बदल बदल कर देते चले जाते। जब दूसरे सहाबी ने सवाल किया कब से नबी हैं, फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था। आगे नहीं चलूंगा जब तक दाद ना आएगी। मैं उस वक्त भी नबी था, क्योंकि मैंने एक नुक्ता आपको देना है। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। तो फिर बशर कहने वालों, अव्वल बशर तो मुस्तफा के सामने बनाया जा रहा है। जो बशरों का बाप है, जिसे अव्वल बशर कहा जाता है, सिर्फ बशर बशर का राग लापने वालों, बशर बशर कहने वालों, अव्वल बशर आदम अलैहिस्सलाम तो आमिना के लाल सामने बनाया जा रहा है। देखने वाले मुस्तफा हैं, इसीलिए शाहिद कहा था। और शाहिद की तफसीर में हर मुफस्सिर ने कहा है, अंत शाहिदुन लना अव्वलन, कायनात में मेरा सबसे पहला गवाह आमिना का लाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब मैं यहाँ तक ले आया आपको, तो परवरदिगार ने बता दिया। मैंने नबी का लफ्ज़ इसीलिए कहा है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। जब से मेरा महबूब नबी है, तब से मैं और फरिश्ते दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। किताबुल फतन सफ़ा 81, इसी रवायत के साथ खिताब ख़त्म, वरना सुनने वालों की और कुछ फरमाइशें थी, लेकिन नहीं, जो आपने कहा उसके मुताबिक वाइंड अप। एक दिन एक बद्दू आराबी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अकीदा कितना प्यारा है हमारा। जमी सहाबा इकराम के उस्ताद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पढ़ाया वो निसाब किताबुल्लाह, मुम्तहिन खुद अल्लाह, नतीजा रज़ी अल्लाह, जो माने रहमतुल्लाह, जो ना माने लानतुल्लाह। अकीदे की बात है ना, हमारा अकीदा भाई। जमी सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के उस्ताद, मुअल्लिम कायनात, अच्छा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमी सहाबाए कराम के उस्ताद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पढ़ाया वो निसाब किताबुल्लाह, मुम्तहिन खुद अल्लाह, मुम्तहिन खुद अल्लाह, नतीजा रज़ी अल्लाह, जो ना माने लानतुल्लाह, जो माने रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह। सहाबी ने आकर ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब की, तो ज़ियारत की अभी हसरत तमन्ना बाकी थी शाह साहब किबला। तो चूँकि होता था ये कि दूर से जो आए हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें बर वक्त इजाज़त दे देते थे कि अपना सरे शाम अपने घरों को पहुँच जाओ। उसे इजाज़त मिली, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उसकी नाका पर पड़ी, नाका पसंद आ गई। फरमाया कितने में दोगे? कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान भी हाज़िर है। फरमाया नहीं, अदल करने के लिए आया हूँ। पैगाम ठीक जा रहा है जी? ठीक है जी। ऊँटनी, ठीक है जी, ऊँटनी जो है, ठीक है, ऊँटनी पसंद आ गई। तो फरमाया कितने में? कहने लगा मेरी जान भी हाज़िर है, ये ऊँटनी क्या है आपके लिए, मेरी जान भी कुर्बान। कहा नहीं, कीमत मार्केट वैल्यू के मुताबिक कीमत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुकर्रर करके बताई गई, आपने फरमाया कल आकर पैसे ले लेना। लेकिन उस सहाबी के दिल में था, यार मैं अभी थोड़ी देर और ज़ियारत करता। बाहर निकला तो आगे असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु वजहुल करीम, आपकी मुलाकात हो गई। ऐना जेता वैना तज़, मैं नहीं ना जेता, कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हो? जे तो मिनल कूखी वल आना अज़हब इला कूखी, अपने करिया से आया था, अपने करिया को वापस जा रहा हूँ। ये तो ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताबुल फतन में लिखा है, मैं वही आपके सामने इबारत पढ़कर सुना रहा हूँ। अच्छा, तो आगे मौलाए कायनात की निगाह पड़ गई मुझे। मैंने उर्दन में गया, वहाँ दीवार नज़र नहीं आई। ईरान में 6 मरतबा जाना हुआ, इराक़ में मुझे चूँकि वहाँ पढ़ता रहा हूँ, कई मरतबा गया हूँ। दुबई में गया हूँ, वहाँ भी नहीं।
मैं सऊदी अरब में भी 2-3 मरतबा जाना हुआ, 3-4 मरतबा उम्रा की सआदत। पिछले साल मेरे मोहतरम साथी उम्रा के लिए जो मुझे लेकर गए, असद भट्ट साहब बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अभी हम ये फरवरी में वहाँ थे, ठीक है, असद भट्ट साहब और हम। वहाँ भी हमने दीवार तलाश की जिस दीवार के पीछे की खबर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं। तुर्की में भी जाकर देखा था किबला, वहाँ भी नहीं मिली। तो हम दोनों ने फिर इरादा किया ऐसा करते हैं नजद में जाते हैं, शायद वहाँ हो, जिसका नाम इन्होंने रियाज रखा हुआ है। जब उसने सरे बज़म पुकारा, जब उसने कहा रियाज कहकर उसने सरे बज़म पुकारा, जब उसने रियाज कहकर सरे बज़म पुकारा, बन बन के कई आदमी इस नाम के उठे। बसा औकात ऐसा होता है ना, कोई बड़ा हसीनो जमील पुकारे ना रियाज, तो हर एक कहता है जी मैं रियाज, मैं भी रियाज। तो मैंने कहा ये रियाजुल जन्ना भी नाम रख लेते ना, तो वो है नजद। तो वहाँ जो फहाशी वो हमने फिल्माई, मैंने खुद अपने हाथों से फिल्माई, ठीक है, कम टू द पॉइंट नहीं मिली। तो मौला कायनात आपने देख लिया कि ये दिल के अंदर अभी इसके ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसरत मचल रही है। कहा कि तुम्हारी सवारी इन दाबत, दाबा किधर है, तुम्हारी सवारी किधर है? कहने लगा वो तो फ़रोख्त कर दी। कहा कहाँ? बरगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाओ पैसे मैं ख़रीद दूँ ताकि ले चल उसके ऊपर सवार होकर चले जाओ। कहने लगा पैसे तो कल मिलेंगे। कहा अच्छा मेरा नाम ना लेना, जाओ जाकर कहना खुदा ना खास्ता अगर आपका विसाल हो गया तो पैसे कौन देगा। गया, मन में लड्डू फूट उठे कि मैं तो चाहता था ज़ियारत हो, लेकिन मौला ने देख लिया था। जो सिर्फ अली कह रहा हो उस पर भी फोकस किया करो, नज़र रखा करो ये मौला मानता है या नहीं मानता है, ये भी फोकस रखा करो, ठीक है। अच्छा, तो जब उसके मन के अंदर लड्डू फूट रहे थे, कहने लगा ये लो ये कि मर्तबा और ज़ियारत के लिए मौका मिल गया मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर नाम लिए बगैर। कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता कल आपका विसाल हो गया तो पैसे कौन देगा? कहा मेरा सिद्दीक़ अकबर देगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरा अब्दुल्ला इब्ने क़हाफ़ा का बेटा जो है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो देंगे। वापस आए, आगे मौला फिर खड़े, कहा कि हाँ, कहा कि सिद्दीक़ अकबर देंगे। कहा जाकर कहो कि अगर खुदा ना खास्ता, नाम नहीं लेना, आ गया। कहा कि हाँ या रसूलल्लाह अगर उनका भी विसाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे आका ने फरमाया मेरा उमर इब्ने ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म देगा। वापस आया, फ़ारूक़ आज़म देंगे। कहा मेरा नाम नहीं लेना, जाओ पलट कर अगर उनका भी खुदा न खास्ता विसाल हो गया। कहा कि उस्मान गनी, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, उस्मान गनी ज़िन्नुरैन। अरे अली के अक़द में रसूल कायनात की एक बेटी आई है, ना अहाता तहरीर में ना अहाता तकरीर में फ़ज़ाइल तुमसे समेटे नहीं जा रहे, जिस गनी की बारगाह में मुस्तफ़ा की 2-2 बेटियाँ गई हैं, उस उस्मान गनी का मर्तबा और मकाम कैसे समेट सकते हो? अगर बात सिर्फ यहाँ तक होती बगदादी रुक जाता। जिस उस्मान गनी को मुस्तफ़ा ये फरमाए अगर 40 बेटियां भी अल्लाह देता, एक एक करके तेरे अक़द में देता चला जाता, तो मैं मेरा उस्मान गनी देगा। वापस आया, कहा मौला कायनात रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ज़िन्नुरैन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला देंगे। कहा अच्छा फिर जा वापस, नाम नहीं लेना कि अगर उनका भी वसाल हो गया तो कौन देगा। तो आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आगे वो दीवार उस दिन थी नहीं, जिस दीवार की मुल्ला बातें करता है ना उस दिन तो थी नहीं, अगर थी तो फिर उस दिन भी होती ना। जब आया आकर कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला उनका भी विसाल हो गया तो कौन पैसे देगा? फरमाया वही देगा जो तुझे बार बार मेरे पास भेज रहा है। वही देगा जो बार बार तुझे मेरे पास भेज रहा है। इसलिए इस शेर के साथ आपसे इजाजत लेना चाहता हूं, अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अगर नहीं तो जुबान अपनी बंद रखा कर। अली के नाम को अपनी पसंद रखा कर, अगर नहीं तो जुबान अपनी बंद रखा कर। गर तू चाहे कि जमाने में सरफराजी हो तो अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर।
और आखिर में सब के नाम शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि आले रसूल को भी डेडिकेट करूँ ना, यकीन करें और ज़्यादा वक्त लग जाएगा। अली का इश्क महशर में एक ऐसा काम कर देगा, अली का इश्क महशर में एक ऐसा काम कर देगा, सबीलों की जगह तस्नीम व कौसर हम कर देगा। अली का इश्क महशर में एक ऐसा काम कर देगा, सबीलों की जगह तस्नीम व कौसर आम कर देगा। रिदवान जन्नत से कहो ना इतराए बहुत, रिदवान जन्नत से कहो ना इतराए बहुत, अगर बहलोल कोई आ गया तो नीलाम कर देगा। दीवाना उसे कहते हैं जो होश में ना हो, दीवाना उसे कहते हैं जो होश में ना हो। दीवाने किसी घर की वकालत नहीं करते, दीवाना उसे कहते हैं जो होश में ना हो। दीवाने किसी घर की वकालत नहीं करते। लोगों मेरे बहलोल को पागल ना कहो, पागल कभी जन्नत की तजारत नहीं करते। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।